नमस्कार, मैं हूं शिखरदीप और आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया 24। दुर्गा वाहिनी की सैकड़ों मातृशक्तियों ने विशाल कांवड़ यात्रा का आयोजन। कांवड़ यात्रा में सैकड़ों मातृशक्तियों अपने सिर पर कलश लेकर बैजनाथ धन्वंतरी महादेव पहुंची। नगर के प्रसिद्ध नागचंद्रेश्वर महादेव मंदिर पर सभी मातृशक्तियां एकत्रित हुई। सभी मातृशक्तियों ने पारंपरिक वेशभूषा पहनी हुई थी। महिलाओं ने केसरिया वस्त्र पहने हुए सर पर कलश और कांवड़ लेकर बोलबम और हर हर महादेव के नारे के साथ नगर के प्रमुख मार्गों से कांवड़ यात्रा निकाली। कांवड़ यात्रा का पूरे नगर में जगह जगह मंच बनाकर पुष्प वर्षा कर और फलाहार वितरण कर स्वागत किया गया। समाज सेवी विजय सिंह गौतम ने पुराने बस स्टैंड पर विशाल मंच बनाकर पुष्प वर्षा कर मातृशक्तियों के साथ कांवड़ यात्रा की संयोजक रजनी गुलाटी का साफा बांधकर और पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत किया। कांवड़ यात्रा नगर के प्रमुख मार्गों से होते हुए 7 किलोमीटर दूर डीजे और ढोल के साथ बैजनाथ धन्वंतरी महादेव पहुंची, जहां पर सभी मातृशक्तियों ने भगवान बैजनाथ महादेव की पूजा अर्चना कर कांवड़ का जल अर्पित किया। पूजा के बाद सभी मातृशक्तियों ने भोजन प्रसादी ग्रहण की। ये भव्य विशाल कांवड़ यात्रा जो है ये इसका 30वां वर्ष है और ये आषाढ़ी गली नागचंद्रेश्वर मंदिर से 7 किलोमीटर की यात्रा जो बैजनाथ धाम आकर संपूर्ण होती है। इस यात्रा में सभी वर्ग विशेष के लोग भाग लेते हैं और इसके लिए महत्व का ऐसा कोई कोना नहीं छूटता जहाँ से मातृशक्ति सम्मिलित नहीं है। हमारी जो बस्तियाँ हैं उन 22, 25, 30 बस्तियाँ जो भी हैं उन सभी बस्तियों में जो सभी वर्ग विशेष के लोग, इसमें महिलाएं मातृशक्ति इसमें भाग लेती हैं और बढ़ चढ़कर उनका उत्साह देखने से अन्य वर्गों का भी उसमें उत्साहवर्धन होता है। अच्छा, ये कौन सा वर्ष था? ये सर 30वां वर्ष है अपनी कांवड़ यात्रा का। जी, बताइए। हमारी दीदी तो झांसी की रानी है और मेरी दीदी पे मुझे इतना गर्व है कि शायद पूरे संसार की दौलत एक तरफ और मेरी बहन के चरण एक तरफ है। जहाँ जहाँ मेरी बहन के चरण पड़ते हैं, निश्चित रूप से ऐसे निष्काम भाव से एक ऐसा आध्यात्मिक स्वरूप, एक ऐसी साधना, एक ऐसी तपस्या और निस्वार्थ, किसी स्वार्थ के अलग होकर एक ऐसी बड़ी विहंगम यात्रा मैंने देखा। 1 किलोमीटर तक मैंने ड्रोन से शूट किया उसको। 1 किलोमीटर तक वो यात्रा चली है। एक उसका क्रम देखा मैंने, सब माता बहनों का जो हुजूम मैंने देखा, एक नई चेतना का जो संचार दीदी करती हैं। बाकी अपने आप में हमारी दीदी तो दुर्गा का स्वरूप है और दीदी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। मेरी सरोज दीदी के भी चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। आषाढ़ी गली और महितपुर की सब बहनों के चरणों में नमन करता हूँ, उनके चरण स्पर्श करता हूँ और बहुत एक शुभकामना देता हूँ, बधाई देता हूँ। और मन में एक ऐसा भाव है कि दीदी की जब यात्रा निकले तो क्यों ना मैं हेलीकॉप्टर से फूल बरसात करूं और जाह्नवी उसमें बैठ के फूल बरसात करे बुआ जी के ऊपर। तो ये एक ऐसा कीर्तिमान बने महिलाओं के लिए, ये मेरा सपना है और निश्चित ये सपना मेरा पूरा होगा। बिल्कुल, मैं बहुत शुभकामना देता हूँ दीदी को, मेरी मातृशक्तियों को, मेरी बहनों को, मेरी बेटियों को, जिन्होंने इतनी दूर तक नंगे पैर आई। कईयों के पैर में चप्पलें नहीं थी, उन्होंने जो तपस्या और त्याग किया है, मैं पुनः उनको बहुत शुभकामना देता हूं। उनका आशीर्वाद बने। आज से महितपुर की सुख समृद्धि वैभव की कामना लेकर यहाँ पर आई। इनका कोई स्वार्थ नहीं है। बैजनाथ महादेव से भी कान में इन्होंने एक ही बात कही है कि मेरे देश का, मेरे समाज का, मेरे महितपुर का, मेरी विधानसभा का, मेरे अपने राज्य का, मध्य प्रदेश का कल्याण हो, हर लोग सुखी और समृद्ध हों, वैभवशाली हों। माँ और बहनें हमारे राज्य में उनका सम्मान दर पे दर बढ़ता जाए, बस यही भावना, यही कामना थी। दीदी के चरणों में एक बार पुनः कोटि कोटि प्रणाम और नमन। धन्यवाद। जय हिंद। अभी के लिए बस इतना ही। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहें न्यूज इंडिया 24।